बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर के लिए आज का टॉपिक है आर्टिफिशियल ग्रेविटी इन स्पेस स्टेशन। आर्टिफिशियल जैसे नाम से ज़ाहिर है मसनूई। एक नेचुरल ग्रेविटी है जो कि ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन g = 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पैदा करता है। एक आर्टिफिशियल मसनूई तरीके से ग्रेविटी पैदा की जाती है, ख़ासकर स्पेस स्टेशन में। पहले इसको डिफाइन कर लेते हैं, फिर इसके बाद डिफरेंट एग्जांपल से और फिगर से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। In order to have a spaceship in space, we have to provide gravity to the occupants of spaceship। मतलब अगर स्पेसशिप्स के अंदर ग्रेविटी पैदा करना है, यानी उन लोगों को जो कि स्पेसशिप के अंदर होते हैं, उनको एस्ट्रोनॉट कहते हैं या साइंटिस्ट है, उनके लिए मसनूई ग्रेविटी पैदा कर देते हैं। सच प्रोवाइडेड ग्रेविटी इज आर्टिफिशियल ग्रेविटी बिकॉज इट डज नॉट एग्जिस्ट नेचुरली। ये कुदरती तौर पर नहीं होता बल्कि मसनूई तौर पर ये पैदा की जाती है, इसलिए इसको आर्टिफिशियल ग्रेविटी कहते हैं। इस फिगर में आपको एक स्पेसशिप या स्पेस शटल दिखाया गया है। इसके अंदर आप देख सकते हैं ये जो साइंटिस्ट है या एस्ट्रोनॉट हैं, ये जैसे उड़ रहे हो, उसकी वजह ये है कि ये सब वेटलेस हैं, इनका वज़न नहीं है। चूँकि वहाँ पे फोर्स ऑफ ग्रेविटी नहीं होती, इसलिए ये जैसे हवा में उड़ते हो। तो स्पेस स्टेशन जो है या स्पेस शटल जो है, ये दरअसल इसलिए बनाए जाते हैं कि ज़मीन के गिर्द घूमते रहें, और ज़मीन के गिर्द घूमने के दौरान ये ना ज़मीन की तरफ आते हैं ना स्पेस की तरफ जाते हैं, बल्कि किसी ख़ास ऑर्बिट में ये रोटेट करते हैं। जब ये किसी ख़ास ऑर्बिट में रोटेट करते हैं तो इसकी वजह से ये जो साइंटिस्ट है इसके अंदर ये बेवज़न होते हैं, वेटलेस होते हैं, इनका वज़न नहीं होता बल्कि ये अपने आप को वेटलेस महसूस कर लेते हैं। तो चूँकि ये उनके लिए इनकन्वीनियंट है, यानी किसी स्पेस स्टेशन में काम करना उनके लिए मुश्किल हो जाता है, इसलिए मसनूई तरीके से एक ग्रेविटी पैदा की जाती है जिसको हम आर्टिफिशियल ग्रेविटी कहते हैं। वो आर्टिफिशियल ग्रेविटी आपको मैथमेटिकली भी समझा देते हैं और एक फिगर से भी बता देते हैं। अब वेटलेसनेस कम करने के लिए या ख़त्म करने के लिए, ताकि साइंटिस्ट आसानी से स्पेस शटल के अंदर काम कर सके, इस स्पेसशिप को एक बड़े पहिए की शक्ल में बनाया जाता है, जैसे आपको सामने से दिखाया गया है। फिर ये जो बड़ा व्हील की शक्ल में या पहिए की शक्ल में स्पेसशिप है, इसको रोटेट किया जाता है मुसलसल किसी ख़ास स्पीड से ये रोटेट होता है, और ये अंदर से खाली होता है। ये आप ये स्पेस साइंटिस्ट देख रहे हैं या एस्ट्रोनॉट देख रहे हैं। तो जब ये स्पेसशिप या स्पेस शटल घूम रहा होता है तो उसकी घूमने की वजह से सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन पैदा होता है या सेंट्रीपिटल फोर्स पैदा होती है, जो अंदर की तरफ या सेंटर की तरफ होता है। जब सेंट्रीपिटल फोर्स इस पे लगती है, इसकी वजह से ये घूमता है, और ये जो एस्ट्रोनॉट है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से एक और फोर्स इन पर बाहर की तरफ लगती है, जिसकी वजह से ये लोग किनारों के साथ चिपक जाते हैं या किनारों के साथ रहते हैं। तो जिस दौरान ये लोग इसमें होते हैं, इनके लिए ग्रेविटी प्रोवाइड की जाती है, और वो ग्रेविटी आर्टिफिशियल होती है। आपको मैथमेटिकली भी समझा देते हैं। सो हम लिखते हैं, in order to produce artificial gravity, we have to rotate the spaceship with certain frequency। मतलब ये है कि अगर हम चाहते हैं कि ग्रेविटी आर्टिफिशियल पैदा हो या वैल्यू ऑफ g 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर पैदा हो, तो हम ये मालूम करते हैं कि ये जो स्पेसशिप है ये 1 सेकंड में कितने रोटेशन पूरे करेगा, या 1 मिनट में या 1 घंटे में। क्योंकि फ्रिक्वेंसी रोटेशन पर सेकंड या वाइब्रेशन पर सेकंड है, इस वक्त हम नंबर ऑफ रोटेशन पर सेकंड या पर मिनट या पर आवर इस वक्त ले लेते हैं, तो हम फ्रिक्वेंसी मालूम कर लेते हैं। हमें डिफिनीशन से मालूम है, चूँकि सर्कुलर मोशन है तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन पैदा होता है,
जो आपने पढ़ा है v² के बराबर है। अब इस वक्त ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन पैदा करता है g, जो कि 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर है। तो इस ac की जगह आप g लिख सकते हैं। मतलब ये है कि स्पेसशिप के घूमने से g पैदा होती है, इसलिए हम ac को g के बराबर लेते हैं, जो कि v² के बराबर है। v लीनियर वेलोसिटी है, आपको मालूम है ये r ओमेगा के बराबर है। r रेडियस ऑफ द स्पेसशिप है, चूंकि वो गोल है तो उसका रेडियस है। ओमेगा होल स्क्वायर है, स्क्वायर लेने से r² ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, एक r कट जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि जो g है वो r ओमेगा स्क्वायर के बराबर है। r आपको बताया रेडियस ऑफ द व्हील है, स्पेसशिप है, और ये जो ओमेगा है एंगुलर वेलोसिटी है। तो इन दोनों से हम g मालूम कर सकते हैं, लेकिन हमारा टॉपिक चूंकि ये है कि हम फ्रीक्वेंसी मालूम कर देते हैं। फॉर वन कंप्लीट रोटेशन, मतलब स्पेसशिप जब एक दायरे में घूमे, इसको हम सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल भी कहते हैं, तो वो 2πr के बराबर है। इसको मैंने s लिखा है, डिस्टेंस है, मतलब एक गोल दायरे में घूमने से जो डिस्टेंस कवर होता है वो 2πr के बराबर है। अब आपको टाइम पीरियड का डेफिनेशन मालूम है, या S=vt जो फार्मूला है उससे हम टाइम पीरियड का डेफिनेशन लिख देते हैं, और वो हम ऐसे लिख देते हैं T=s/t s/v। ये जो s है 2πr के बराबर है, 1 सरकमफ्रेंस, v r ओमेगा के बराबर है। r के साथ r कट जाएगा तो 2π/ओमेगा रह जाएगा। अब ये भी है कि ये जो t है ना, ये 1/f के बराबर भी है, क्योंकि टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। तो हम T=1/f लिख सकते हैं। इधर इस t की जगह 1/f लिखा, =2π/ओमेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करें, ओमेगा इधर आ जाएगा, =2πf। सो 2πf =ओमेगा, ओमेगा के बराबर है। नाउ पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 2 है, इसमें वैल्यू रखो g r, ओमेगा की जगह 2πf आ जाएगा, स्क्वायर ले ले, सो r आ जाएगा, 4π² आ जाएगा, और f² आ जाएगा, या इससे आप f² लिख सकते हैं g डिवाइड बाय 4π²r। ये f² के वैल्यू है, लेकिन हमने f मालूम करना है, इसलिए स्क्वायर रूट लेने के बाद फ्रीक्वेंसी f =1/2π√g/r आ जाएगा। इसका मतलब ये है g चूंकि 9.8 है, रेडियस ऑफ द स्पेसशिप या वो जो व्हील है वो आपको मालूम है, व्हील की तरह चूंकि स्पेसशिप है, स्पेस शटल है, इसलिए उसका रेडियस मालूम होगा। इसको 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रखेंगे, 1 नंबर है, 2 नंबर है, पाई 3.14 है। ये वैल्यू रख के कैलकुलेशन करके आप फ्रीक्वेंसी मालूम कर सकते हैं। यानी आप ये बता सकते हैं कि किसी 1 मिनट में या 1 सेकंड में या 1 घंटे में कितना रोटेशन देना होगा उस स्पेसशिप के, ताकि 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पैदा की जाए। हमारा अगला टॉपिक द आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स है। अपने स्टूडेंट्स को मैं कहता चलूं कि अगरचे आपके बोर्ड के सिलेबस में नहीं होगा, लेकिन ये समझना आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। MCQs में या यूँ कहो कि एंट्री टेस्ट के लिए आप इसकी तैयारी कर सकते हैं, तो सीखना आपको चाहिए। आपके पास वक्त हो तो ज़रूर इसको सीखे पढ़ें। आर्टिफिशियल सैटेलाइट ह्यूमन मेड ऑब्जेक्ट्स ऑर्बिटिंग द अर्थ आर कॉल्ड आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। इंसान की बनाई हुई मशीनें हैं जो कि ज़मीन के गिर्द घूमती है, उनको आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स कहते हैं। अब आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स क्यों कहते हैं इनको? इसलिए कि एक नेचुरल सैटेलाइट भी है, और नेचुरल सैटेलाइट मून है। अब ये मून चूंकि ज़मीन के गिर्द घूमता है, इसलिए हम इसको नेचुरल सैटेलाइट कहते हैं। अब ये सैटेलाइट्स के आपको
आगे टाइप्स बता देते हैं कि किस किस्म के सैटेलाइट्स हैं। 3 तरह के सैटेलाइट्स हैं। पहला नेविगेशन सैटेलाइट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, आप लोगों ने सुना भी होगा, जीपीएस। आपके मोबाइल में ये सिस्टम होता है, ये ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम को कहते हैं। ये दरअसल नेविगेशन सैटेलाइट्स कहते हैं कि इसमें तकरीबन 24 सैटेलाइट्स हैं जो कि ज़मीन से तकरीबन 20,000 किलोमीटर ऊंचाई पर मौजूद है और ये ज़मीन के गिर्द घूम रहे होते हैं। ये हमें सिग्नल्स देते हैं। जब कोई इंसान कहीं पे होता है किसी पोजीशन पे, तो उसकी लोकेशन मालूम की जाती है। आप अपनी गाड़ी में कहीं जा रहे हो या इवन पैदल जा रहे हो रोड पे, तो आपको बाकायदा बताया जाएगा कि आपके लेफ्ट पे क्या है, राइट पे क्या है, कोई बैंक है, कोई स्कूल है, कोई होटल है, तो उसके बारे में आपको पूरा मालूमात इस जीपीएस से मिलता है। तो ये नेविगेशन सैटेलाइट का काम है। दूसरे नंबर पे कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स हैं। कम्युनिकेशन आप समझ सकते हैं, हमें जो टीवी सिग्नल्स आते हैं या इंटरनेट के सिग्नल्स आते हैं या फ़ोन के सिग्नल्स आते हैं, मोबाइल के सिग्नल्स आते हैं, ये हमें कम्युनिकेशन सैटेलाइट से मिलते हैं। ये सैटेलाइट्स जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स कहलाते हैं। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स वो हैं जो ज़मीन के गिर्द किसी एक घूमते हैं उसी रफ्तार से जिस रफ्तार से ज़मीन स्पिन कर रही होती है। मिसाल के तौर पर कोई सैटेलाइट पेशावर के ऊपर मौजूद है तो वहाँ मौजूद रहेगा। इसको जियो स्टेशनरी इसलिए कहते हैं कि ज़मीन के साथ ये साकिन है। मतलब ये है कि जब ज़मीन घूमती है तो ये सैटेलाइट भी उसी रफ्तार से घूमता है, इसलिए इसको हम जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स कहते हैं। और ये ज़मीन से तकरीबन 35,800 किलोमीटर की ऊंचाई पर हैं। और ये हमें कोई लाइव मैच या कोई प्रोग्राम कहीं पे हो, दुनिया की किसी भी कोने पे हो, तो वो हमें बताते हैं, या अगर हमने किसी से बात करनी हो दुनिया की किसी भी कोने में, तो कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स से हम बात कर सकते हैं। इसी तरह तीसरा नंबर वेदर सैटेलाइट है। वेदर सैटेलाइट हमें इंफॉर्मेशन देते हैं क्लाउड्स के बारे में, टेम्परेचर के बारे में या रेनफॉल के बारे में। आपको बताया जाएगा कि किसी ख़ास इलाके में बारिश कब होगी, उसको आप फॉरकास्ट भी कह सकते हैं, या मौसम खुश कब होगा, सूरज कब निकलेगा, बादल कब होंगे। तो ये सब कुछ इस सैटेलाइट में बताया जाता है। कुछ इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करें, या आप देख सकते हैं ये जो सैटेलाइट है उसके अंदर, ये स्पेसशिप है, स्पेस शटल है, उसके अंदर एस्ट्रोनॉट्स हैं और ये सो रहे हैं। एस्ट्रोनॉट्स कहते हैं किसी भी पोजीशन में सो सकते हैं, सीधे उल्टे जो भी हो, क्योंकि वहाँ तो अट्रैक्शन नहीं होती है। लेकिन ये एक ख़ास बात का ख्याल रखते हैं कि जब ये सोते हैं तो अपने आप को एक स्लीपिंग बैग के अंदर बंद कर देते हैं और फिर अपने आप को किसी किनारे के साथ बांध देते हैं, तो इसी तरह से ये आराम से सो सकते हैं।